राम राम जी। मैं आपका भाई भारत शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है। और इस वीडियो में हम जो है उपमान प्रमाण पढ़ेंगे। आ, वही कहूँगा भाई, जब से गोरखपुर यूनिवर्सिटी आई है अपनी, कुछ भी आ सकता है। यकीन मानो, कुछ भी मतलब कुछ भी जो तुम नहीं सोचोगे वो आ जाएगा। तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कहूँगा। ध्यान से देखो, ठीक है। कोशिश करूंगा अच्छे से समझा दूँ, अच्छे से समझा दूंगा यार, मुझे भरोसा है खुद पे। मुझे तुम पे भरोसा, तुम भी समझ जाओगे। देखो अब, ठीक है। तो सबसे पहले भैया बात करते हैं उपमान प्रमाण की। तो जो अनेक आचार्य हैं, अनेक आचार्य और दर्शन, इन्होंने जो है उपमान प्रमाण को माना है। सबसे पहली बात ये हो गई। अब भाई, उपमान प्रमाण क्या होता है? उपमान क्या है? बेसिकली क्वेश्चन ये है, उपमान क्या है? प्रमाण तो हम जानते हैं भाई, ठीक है। उपमान क्या है? उपमान क्या है भाई? किसी ज्ञात वस्तु को देखकर, किसी तुमने ज्ञात वस्तु को देखा, कोई चीज तुमने देखी, तुमने गाय देख ली, तुमने गाय देख ली, किसी ज्ञात वस्तु को देखकर सदृश्य के आधार पर, अब तुमने जो देखा है उसके आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना ही उपमान है। जैसे कि तुमने गाय देख ली, उसके सदृश, अब गाय देख ली, उसका जो सदृश्य है, जो तुमने देखी, गाय देखी ना, उसके आधार पर, ठीक है, तुम नील गाय का पता लगा रहे हो। नील गाय तुम्हारे लिए अज्ञात है, ठीक है। अब भाई, कोई आदमी है, तुम कह रहे हो नील गाय कैसी होती है, तो एक आदमी है, दूसरा वो कह रहा कि भैया तैने वो देखी है गाय। तुम कहोगे हाँ भाई देखिए, गाय किसने नहीं देखी, गाय हमारी माता है, ठीक है। तो गाय देखिए भाई, देखिए, ठीक है। तो वो कहेगा गाय ही होती है, गाय जैसी ही दिखती है, बस वो जो होती है ना, वो आपकी जंगलों में पाई जाती है, उसे नील गाय कहते हैं। गाय जैसी है, जंगलों में पाई जाती है, नील गाय है, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम कई दिन जंगल चले गए, किसी दिन जंगल गए, वहां पे भैया तुम्हारे सामने से निकल गई, तुम कहोगे यार गाय जैसी है तो, पर ये जंगल में क्या कर रही है गाय? भाई गाय डोमेस्टिक एनिमल है ना, नॉर्मली इंसानों के साथ रहती है, ये जंगल में क्या कर रही है? और झुंड चला गया फिर पीछे पीछे उसके, तो मुंह हिलाता हुआ। ओ, वो आदमी ने नु कही थी, वो आदमी बता रहा था एक बार कि जंगल में पाई जाती है, गाय जैसी होती है, वो नील गाय है। ये नील गाय है, मतलब तुम ऐसे सोचो, ये उपमान है मेरे भाई, ठीक है। अब सदृश्य क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? सदृश्य इसलिए इंपॉर्टेंट है, सदृश्य मतलब जो तुमने देखा, जिस चीज का ज्ञान तुमने ग्रहण कर लिया, जो चीज तुमने देख ली, उससे तुलना करना आसान है ना तुम्हारे लिए। तुम उससे कोरिलेट कर पाओगे ना, क्योंकि वो तुम्हारा जो है विज्ञात भाव है, वो तुम्हारा देखा हुआ है, उससे कोरिलेशन आसान है। तो इसलिए सदृश्य जो है जरूरी है। इसके बाद जो है, इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो भाई, उप जमा मा जमा ल्युट प्रत्यय लगाकर जो है उपमान बनता है, ठीक है। और उपमान क्या होता है? बेसिकली उपमान होता है जिससे उपमिति उत्पन्न हो। उपमिति क्या है? उपमिति होती है सदृश्य से प्राप्त वस्तु का ज्ञान, यानी कि किसी चीज को देख के जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ, वो उपमिति है, ठीक है। तो जिससे उपमिति उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उपमान, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू चरक इसकी क्या डेफिनेशन है भाई? आचार्य चरक ये कहते हैं कि भाई किसी प्रसिद्ध वस्तु को देखकर उसकी किसी दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु से तुलना कर कर ठीक है, जो कथन कहा जाता है, जो स्टेटमेंट दी जाती है, उसे उपमान कहते हैं। उपमा सुना है भाई? शेर जैसी चाल है, चीते सी दहाड़, वो तुमने सुना होगा, एक डायलॉग है कि भाई आ, बाज की नजर, शेर की चाल, बाजीराव की तलवार, इन पे कभी संदेह नहीं करना। मतलब भैया कोई आदमी है, वो जा रहा भाई, ये आदमी की चाल तो ऐसी है जैसे हाथी चाल। हाथी चाल मतलब स्थिर चल रहा है जैसे एक हाथी चलता। तो तुलना करी तुमने, तुमने उसका जो है उपमा दी, उपमा दी ना भाई। शेर था बंदा, शेर था बंदा, बात तो तुम इंसान की कर रहे हो, उपमा दे रहे हो। उपमा क्यों दे रहे हो? क्यों भाई? शेर जो है निर्भीक होता है, निडर होता है। तो जिस पर्टिकुलर आदमी को तुम शेर कह रहे हो, तो उसके अंदर कुछ ऐसे गुण पाए जाते होंगे जिसके बेसिस पे तुमने तुलना करी कि हाँ भाई, बताने के लिए किसी अननोन पर्सन को कि भाई किस टाइप का आदमी है वो, तो तुमने डायरेक्ट कहा शेर जैसा है, तो उपमा दी। किसी प्रसिद्ध वस्तु की किसी अप्रसिद्ध वस्तु से तुलना कर कर जो तुम स्टेटमेंट देते हो, जो तुम कथन कहते हो, वही उपमान है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक ये हो गया। अब भैया इसका दूसरा, इसमें जो आचार्य चरक वाली बात है, इसमें एग्जांपल दे देता हूं। अब मान लो तुमने जो है हिरण देखा है, हिरण देख लिया भैया, हिरण देख लिया, कोई बात नहीं। हिरण देख के
तुमने जो है किसी दिन जंगल में जाते हुए बारहसिंगा देख लिया। अब तुम कहोगे यार ये लग तो हिरन जैसा रहा है, लग तो ये हिरन जैसा रहा है, पर हिरन नहीं है। ठीक है, तुम कहोगे इसके सींग थोड़े बड़े बड़े हैं, ठीक है, पर हिरण की प्रजाति है। तो हिरण तुम्हारे लिए प्रसिद्ध वस्तु है। हिरण ऐसी चीज है जिसे तुम जानते हो, प्रसिद्ध है, नॉर्मली सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है हिरण क्या होता है। बारहसिंगा एक अप्रसिद्ध वस्तु है। ठीक है, तो तुमने जो स्टेटमेंट जारी करी है ना कि भैया हिरण की कोई प्रजाति होगी, हिरण से मैच कर रहा है ना, हिरण की कोई प्रजाति होगी, ठीक है, हिरण जैसा ही लग रहा हमें तो देखने में। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, यही उपमान है। ठीक है, वो बारहसिंगा है। बाद में तुम्हें पता भी चल जाएगा जब किसी से तुम कहोगे भाई एक हिरण जैसा था, बड़े बड़े सींग थे उसके, तो जंगल में मिला, वो कहेगा अरे भैया बारहसिंगा देख लेते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। उसी के बाद अगर मैं इसमें उदाहरण की बात करूं, तो जैसे कि कोई आदमी है, वो कह रहा भाई एक बात बता, मस्से कैसे होते हैं। मस्से नहीं देखे उसने कभी जिंदगी में, मस्सा क्या होता है मस्सा। तुम कह रहे हो उड़द की दाल देखी है, उड़द की, हाँ भाई देखी है, बस उड़द की दाल को खाल पे चिपका दियो, ऐसा होता है मस्सा। अब वो कहीं भी किसी आदमी की खाल पे ऐसे अब मस्सा मस्से को देखेगा, कहेगा यार ये उड़द की दाल जैसा क्या चिपक रहा है, वो तुरंत समझ जाएगा उस आदमी ने बताई थी कि भाई उड़द की दाल जैसा खाल के ऊपर चिपका रहता है। ठीक है, उसे मस्सा कहते हैं। तो ये हो गया भाई मेरे। ठीक है, उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, तो अब कोई आदमी कहे कि भाई, अब कोई आदमी तुमसे पूछ रहा है कि भाई तितकालक क्या होता है। तितकालक मतलब कि जो बॉडी पे तिल होते हैं बेसिकली उसे कहते हैं। ठीक है, तो तितकालक क्या होता है, तो तुम कहोगे काला तिल देखा है, वो कहेगा हाँ देखा है, बस वह हाथ पे धर लियो भाई, उसे हाथ पे रख ली हो। ठीक है, काले काले रंग का होता है, ऐसे ही होता है, और उसे ही काला तिल कहते हैं। अब वो किसी के भी हाथ पे देखेगा वो तुरंत पहचान जाएगा, वो यही है तिल कालक। ठीक है, उसी टाइप से भाई अब कोई आदमी कहे कि भाई मैंने यार किडनी नहीं देखी, मुझे किडनी देखनी है, उससे कहोगे राजमा देखा है, हाँ भाई राजमा देखा है। राजमा क्या है, प्रसिद्ध चीज, बस राजमा जैसे ही दिखती है, तो तुमने तुलना कर दी अप्रसिद्ध वस्तु से। ठीक है, उसे भी समझ में आ गया। तुम जो है जैगुआर का पता कर सकते हो, भाई जैगुआर नहीं देखा मैंने, जैगुआर कैसा होता है, भाई तेंदुआ देखा है, हाँ तेंदुआ देखा है, बस तेंदुए जैसे ही होता है, बस उसके शरीर पे जो निशान है वो तेंदुए से थोड़े बड़े बड़े होते हैं, हो गया जैगुआर। समझ गया, वो प्रसिद्ध वस्तु से किसी अप्रसिद्ध वस्तु को समझ गया, ये उपमान है। ठीक है, सबसे पहले जो उपमान प्रमाण है इसके तीन प्रकार है। ठीक है, तीन प्रकार कौन से, साधर्म्यता, ठीक है, दूसरा है वैधर्म्यता, तीसरा है धर्म मात्र। ठीक है, तो साधर्म्य उपमान, वैधर्म्य उपमान, धर्मात्र उपमान। ठीक है, ये तीन प्रकार है। ठीक है, किसी ज्ञात वस्तु, किसी ज्ञात वस्तु का सदृश्य कर, किसी ज्ञात वस्तु को आंखों से देख लिया, उसकी समानता, उसके तुमने कोई ऐसे गुण देखे जो दूसरी में भी है, उसकी समानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि भाई, जैसे कि तुमने राजमा देख लिया, राजमा देख के तुमने अनुमान लगा लिया किडनी का। ठीक है, तुमने जो है तिल देख लिया काला, काले तिल को देख के तुमने तिल कालक का अनुमान लगा लिया। समझ रहे हो, तुमने मस्सा देख लिया, ठीक है, उड़द को देख के तुम जो है मस्से का अनुमान लगा रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया साधर्म्यता, मतलब कि तुमने जो ज्ञात वस्तु है, ज्ञात वस्तु है उसका सदृश्य किया और उसकी समानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, उसकी समानता के आधार पर। अब वैधर्म्यता क्या है, ठीक है, वैधर्म्यता होती है भाई कि ज्ञात वस्तु की असमानता के आधार पर, किसी ज्ञात वस्तु का तुमने सदृश्य किया, देखा तुमने किसी ज्ञात वस्तु को, उसकी असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। किसी ज्ञात वस्तु के असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। एक और बात, किसी ज्ञात वस्तु के असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, मतलब कि इसमें बेसिकली क्या है कि जो ज्ञात वस्तु है ना, वो दिखती तो अज्ञात वस्तु जैसी है, पर उसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, उस डिफरेंस के बेसिस पे हम पहचान पाते हैं, उस डिफरेंस के बेसिस पे पहचान पाते हैं। इसका एग्जांपल क्या आएगा कि भाई कोई आदमी कहे कि भैया मैंने जो है जैबरा नहीं देखा कभी, तो उससे तुम कहो कि अरे तेने गधा देखा, गधा, वो कहेगा हाँ देखा है, तो गधे जैसा ही होता है, बस वो सफेद रंग का होता है और उस पर काली पट्टी होती है, सफेद रंग का होता है, काली पट्टी होती है। अच्छा ठीक, वो समझ गया। इसके बाद क्या है, वो कह रहा है कि भैया मैं भैंस नहीं जानता, भैंस कैसी होती है। भैंस, अरे कुछ भी नहीं होता। गाय देखिए, गाय, हाँ देखिए, गाय के घूमे हुए सींग हो और वो काले रंग की हो, गाय जैसी होती है, घूमे हुए सींग होते हैं, ठीक है, काले रंग की होती है और उसके ऊपर टांड नहीं होती। ठीक है, तो वो जो है भैंस होती है और थोड़ी मोटी होती है गाय से।
बस आदमी देखेगा तुरंत पहचान जाएगा, ठीक है। तो किस बेसिस पे? उसके उन दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे तुमने जो है उसका ज्ञान करवाया अज्ञात वस्तु का। वो भैंस को नहीं जानता, तुमने वो गाय को जानता। गाय की असमानता बताई कि भाई गाय तो ऐसी होती है, गाय के ऊपर टांड ना हो और अगर ये काले रंग की हो तो ये भैंस हो जाएगी। तुमने वो जैबरा नहीं जानता, तुमने बताया कि गधा जो होता है, गधा यदि सफेद रंग का हो और इस पे काली पट्टी चिपकी हो, ठीक है, तो वो जैबरा हो जाएगा। तो तुमने जो है, जो तुमने ज्ञात वस्तु है उसकी असमानता बताई, ठीक है, उस बेसिस पे तुमने अज्ञात वस्तु को बताया। अब यदि हम धर्म मात्र की बात करें, धर्म मात्र उपमान, धर्म मात्र उपमान क्या होता है भाई? किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु का जो ज्ञान है वो हम उसकी विशेषता के आधार पर करें, किसी वस्तु का ज्ञान उसकी विशेषता के आधार पर किया जाए। समझ रहे हो? किसी से तुलना नहीं करनी इस बार हमें। धर्म मात्र उपमान में इसमें क्या है, किसी चीज का जो ज्ञान है वो उसकी विशेषता के आधार पर जो है हमें प्राप्त होता है। जैसे कि जिसकी नाक पर सींग हो वो गैंडा है। जंगल में जाओगे कभी भी देखोगे किसी की नाक पे सींग दिख गया, तुम समझ जाओगे ये गैंडा है। तो सींग क्या थी? उसकी विशेषता थी। समझ रहे हो? जिसकी गर्दन बहुत लंबी है वो जिराफ है। जंगल में जाओगे, जिसकी गर्दन बहुत लंबी दिखेगी तुम समझ जाओगे ये जिराफ है। जिसकी नाक बहुत लंबी है, जिसकी नाक पूंछ जैसी दिखती है, वो हाथी है। जंगल में जाओगे देखोगे भाई इसके एक पूंछ है और ये दूसरी पूंछ आगे टंग रही है, ये जरूर इसकी नाक होएगी। तो वो जो नाक थी उसकी विशेषता थी, उसकी विशेषता के आधार पर तुमने अनुमान लगा लिया कि वो हाथी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यदि हम इसके जो है यूजेस की बात करें आयुर्वेद में, तो जो जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में भी जो है शुद्ध और विशुद्ध जो धातुएं हैं उनकी जो है तुलना की गई है। जैसे कि रक्त जो है, रक्त को जो है गुंजा के वर्ण के समान कहा गया है, ठीक है। शुक्र को जो है फिटकरी के वर्ण के समान बताया है। जो शुक्र है उसकी गंध जो है मधु के समान बताई गई है। तो ये उपमा है एक प्रकार की, ठीक है। इसी में जो एग्जांपल आता है, एक आता है कि भाई लोक पुरुष सिद्धांत है जो, उसमें जो है लोक को पुरुष बताया है, लोक को ही पुरुष बताया है और पुरुष को ही लोक बताया है। मतलब कि पुरुष के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना उनको कोरिलेट किया है। कोरिलेट किया है किससे? लोक से। पुरुष के अंदर जो कुछ है वो सब कोरिलेट किया है लोक से, ठीक है। तो मतलब उपमा दी गई है, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, अब हृदय को जो है कमल कहा गया है, कमल के समान। राजमा जो है, राजमे को वृक के समान, किडनी के समान बताया गया है, ठीक है। क्रिया शरीर में क्या है, जो नलियां हैं बस्ती को जो भरती है, ठीक है, उनको नदियों के समान कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जो धातु पोषण न्याय है, धातु पोषण न्याय, इसमें खले कपोत, खले कपोत में क्या है, केदार कुल्य हो गया, खले कपोत हो गया, क्षीर दधी हो गया। इसमें उपमा दी गई है, इन सब में उपमा दी गई है, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई कबूतर आके चुग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है धातुओं का पोषण होता है शरीर में, ठीक है। और तुम्हारा दूसरा हो गया केदार कुल्य कि भाई जैसे खेत सींचा जाता है, एक बड़ी नाली होती है उसमें पानी छोड़ा जाता है, छोटी छोटी नालियों का पोषण होता है, फसलों का पोषण हो जाता है, ऐसे ही शरीर में जो है धातुओं का पोषण होता है। उसी की तरह से क्षीर दधी न्याय, जैसे कि दूध से दही बनती है, दही से जो है घी बनता है, घी, ये सब जो है इसी टाइप से जो है शरीर में धातु बनती है, रस बनती है, रस से रक्त बनती है, रक्त से मांस बनती है, मांस से मेद, अस्थि मज्जा शुक्र बनती है, ठीक है। तो ये सब जो है ये आ गया धातु पोषण न्याय में। इसमें भी क्या है, हमने उपमा दी है। रोग निदान की बात करो तो इसमें रोग निदान में कहा गया है कि जो आम बात होता है उसमें वृश्चिक दंश जैसा दर्द होता है, मतलब कि बिच्छू के काटने जैसी पीड़ा होती है। इसके अलावा द्रव्य गुण की यदि बात करो तो जो गुंजा है, गुंजा जो है वर्ण, गुंजा का जो वर्ण है, उसका जो वर्ण है, उसका जो रंग है, गुंजा का जो रंग है, गुंजा एक फल है, उसका जो रंग है वो शुद्ध रक्त के समान बताया गया है मेरे भाई। समझ रहे हो? तो ये हो गया तुम्हारा उपमान चैप्टर। उम्मीद करता हूँ यार अच्छे से समझा होगा। थोड़ा सा ये लेंदी हुआ है, छोटा चैप्टर है, लेंदी हुआ है, समझाने में थोड़ा टाइम लिया है मैंने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम, जय हिंद, जय भारत।